नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ 2 मार्क्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 से 13 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप रिक्वेस्ट है इस वीडियो जाकर देखिए, तो इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें करा दोस्तों कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू हम लोग √3 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना, sin थीटा इंटू cos थीटा का। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वहां से हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग both side, squaring both side we get, ये हो जाएगा हम लोग को sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, मतलब LHS का होल स्क्वायर फिर RHS का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये है a और इसको समझिए कि b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे है sin थीटा इंटू बी के जगह पे है cos थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा हम लोग को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 3। आगे देखिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना, sin थीटा इंटू cos थीटा का। इसको एचडी छोड़िए, प्लस 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3, प्लस 1 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा हम लोग को 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। यहाँ sin थीटा इंटू cos थीटा वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्रोडक्ट में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हम लोग को sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे 1 टाइम्स में, यानी कि sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करा दोस्तों, ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका हम लोगों को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोगों को निकालना। सम मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे। ए का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -9, और सी क्या होता है कांस्टेंट यानी कि 4। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट कर ले अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन का क्या रूट्स है, लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोज। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ये तो हम लोग निकालना, सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। बी का वैल्यू कितना दोस्तों, देखिए बी का वैल्यू -9, यहाँ पे लिख लीजिए -9/a। ए का वैल्यू कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है 2। आगे देखिए सॉल्व कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा +9/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया हम लोगों को 9/2। एंड लिखेंगे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सी अपॉन में ए होता है, आप तो जानते भी होंगे। सी का वैल्यू कितना है, देखिए सी का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 2। यहाँ पे लास्ट लिख लीजिए कि देयरफॉर सम ऑफ जीरोज, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज का वैल्यू हो जाएगा 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका वैल्यू हो जाएगा 2। सम ऑफ जीरोज 9/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस समझिएगा। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 जो है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b का इक्वल टू 0 का क्या रूट्स दिया गया है, हम लोग बताना है कि a एंड b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों रूट्स तो हम लोग को दिया ही गया, तो फर्स्ट रूट को हम मान लेते हैं कि अल्फा, सेकंड रूट को हम मान लेते हैं बीटा। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -3। हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2/3 प्लस बीटा यानी कि -3। सॉल्व कीजिए इसको, 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3। यहाँ बाय 1 कीजिए, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 के टर्म 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा 2 माइनस 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ये हो जाएगा हम लोग 2 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा -7/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को कितना, -7/3। आगे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखें एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 2/3 आई इंटू बीटा कितना है -3। देखिए यहाँ पे अल्फा की जगह पे 2/3, बीटा कितना है -3, ये 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को -2। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन। देखिए यहाँ से हम लोग क्या है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन में दिया गया ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग a b एंड c का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए a इक्वल टू, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ही है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी कि 7, और c क्या होता है कांस्टेंट यानी कि ये हो गया b। अब इस फॉर्मूला का दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करें, इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/में, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/में। आप इसको चाहते हैं तो इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और यहाँ पे इक्वेशन क्या कीजिए, इसको 2 लेट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7/3, तो आप लिख लीजिए -7/3 इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू दोस्तों कितना है, देखिए बी का वैल्यू है हम लोगों को, बी का वैल्यू कितना है 7, तो जगह 7/a, ए का वैल्यू कितना है, ए की जगह पर तो यही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बगल में कि यूजिंग इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 का यूज किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7/3, इसको पुट कर दिए यहाँ पे। ये माइनस से माइनस यहाँ पे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, साथ में इक्वल टू का साइन है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ से 3 मिल गया, एक आंसर हम लोग यहाँ से मिल गया, ए का वैल्यू 3। अब आगे देखिए हम लोग सेकंड रिलेशन का यहाँ पे यूज करते हैं, लिखेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 है, यहाँ पे लिख लीजिए -2 इक्वल टू c, c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू है b अपॉन में a, a की जगह क्या है, a की जगह पे यही है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -2 इक्वल टू b अपॉन में a का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू 3, इसको हम लोग इक्वेशन यहाँ पे 3 लेट कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3,
यहाँ बाय 1 कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 3, एक जब हम 3 पुट किए, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो हो जाएगा b इंटू 1 हो जाएगा b, और 3 इंटू -2 हो जाएगा -6। यहाँ लास्ट लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -6। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कह रहा है कि सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग सीक्वेंस दिया गया है, इसको शो करना है कि एपी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस सीक्वेंस को हम लोग शो करना है ये एपी में है। तो देखिए ये पहला टर्म है तो ये समझिए कि T1, ये सेकंड टर्म है तो T2, और ये थर्ड टर्म है तो T3। अब ये शो करना है कि हम लोग को ये एपी में, इसके लिए इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म में से हम लोग प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे या इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग कॉमन डिफरेंस मिलेगा। लिखेंगे देयरफॉर ये T2 माइनस T1 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, T3 माइनस T2 के। क्योंकि देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग माइनस करेंगे क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस तो एपी में क्या होता है इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन का अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1, देखिए T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1, T1 क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होना चाहिए, T3 माइनस T2, T3 क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये एपी में हो गया। सॉल्व कीजिए आगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, फिर ये माइनस यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल गया रिजल्ट हम लोगों को 2ab। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस 2ab। आगे देखिए कि माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 2ab और इक्वल टू में क्या है 2ab, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ ये एपी में हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस इट इज प्रूव। ये दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।